तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम एक वीपीएस परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसको किसी भी नोट रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी फर्स्ट स्टेप होने वाली है कि हम एक वीपीएस क्रिएट करेंगे ऑनलाइन। उसके लिए क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र लॉगिन कर लेना है। बेसिकली ये मेरा क्रोम है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको गूगल क्लाउड की वेबसाइट पर जाना है। ओके, सो बेसिकली गूगल क्लाउड, ये मैंने लॉगिन किया। अभी देखो, मैं आपको इसके रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। आपको देखो एक अकाउंट होना चाहिए विच इज़ बेसिकली 1 मंथ ओल्ड, या फिर 1 महीने से कुछ कम टाइम पुराना होना चाहिए अकाउंट, ताकि तुम्हें वेरीफाई कर सके कि आप बोट यूज़र नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये गूगल क्लाउड की वेबसाइट आ जाएगी। इसको देखो, पहले बैक करता हूँ मैं। बेसिकली दिस इज़ द वेबसाइट एंड इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। सिंपल लॉगिन करना है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। कंसोल पर जाओ, ट्राई गेट इन कंसोल, ये ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। बेसिकली वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एंड देखो, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं आपको फ्रेश स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। आई विल लॉग आउट एंड आई विल लॉग इन इट दिस अगेन एंड स्टार्ट दिस प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच। सो बेसिकली लेट मी लॉग इट आउट, लॉग आउट करके बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो मेरा लॉग आउट हो गया है। अभी तो देखो, आपको ऊपर करना क्या है, सबसे पहले आप ये एडमिन देखो, ये स्टार्ट योर फ्री ट्रायल आ रहा है ना, $300 इन क्रेडिट। सो आपको बेसिकली इधर स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। इधर जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, इट विल टेक सम टाइम एंड बेसिकली आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपना अकाउंट। मुझे दूसरा अकाउंट लॉगिन करना है, तो आई विल यूज़ अनदर अकाउंट। और आप ये चीज़ चेक कर लेना कि यहाँ पे जो अकाउंट आप यूज़ करने वाले हो, सिर्फ वही लॉगिन करो, कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन नहीं करो उसकी जगह। सो जल्दी से इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। बेसिकली आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, देखो, इतनी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है नोट रन करने के लिए। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंसोल वगैरह कैसे वर्क करता है। लेट मी टाइप द पासवर्ड। ओके, ये देखो, यहाँ पे इसे नोट नाउ करना है। जितने भी ऑप्शंस वगैरह आए, इनको नोट नाउ करके कैंसिल करते रहना है आपको। यहाँ से ये नो थैंक्स करो, इट विल टेक सम टाइम अगेन, आई थिंक। ओके, तो देखो, यहाँ पे आपको रिकवरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ यहाँ से कैंसिल करके आगे बढ़ जाना है। एड्रेस वगैरह का पूछेगा तो एड्रेस भी नहीं डालना, भी आपको स्किप करना है। एड्रेस आगे फिल करा जाएगा, लेकिन आप कोई भी अल्टरनेटिव या करस्पेंडेंस एड्रेस डाल सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको अपना पर्सनल एड्रेस डालना पड़ेगा वहाँ पे। आई विल शो एवरीथिंग। ये फ्रेश अकाउंट है, तो देखो ये इस तरह से एक पेज ओपन होगा हमारे सामने अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। बेसिकली यहाँ से कंटिन्यू करना है, इंडिया पहले से सेलेक्ट होगा यहाँ पे। अब मैंने कंटिन्यू किया तो ये मुझसे एड्रेस वगैरह का पूछेगा और पेमेंट की विंडो ओपन होगी एक। पेमेंट विंडो देख कर आपको डरना नहीं है कि आप उसका पेमेंट वगैरह कैसे करोगे। क्यूआर कोड जो रहेगा वो यू कैन व्हाट्सअप मी एंड आई विल डू द पेमेंट ऑनलाइन। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, वी कैन वेट, नॉट एन इशू। ओके, तो देखो यहाँ पे ये पेमेंट प्रोफाइल का बोल रहा है, यानी कि हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ओके, इंडिविजुअल। एंड यहाँ पे इस नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। स्ट्रेट एड्रेस में कोई भी विलेज डाल सकते हो, लाइक लेमी गिव अ सैम्पल एड्रेस। ओके, सो दिस इज़ माई एड्रेस। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको भी सेम ये यूज़ करना है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी, ये सेम चीज़ आपको फिल करनी है। ये वाला जो थर्ड वाला कॉलम है, इसको आप एम्प्टी रहने देना। ओके, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। ओके, सो ये प्रोफाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई है। उसके बाद क्या करना है, आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है यहाँ पे। ये पे यूजिंग यूपीआई क्यूआर कोड, दिस वन वी हैव टू सेलेक्ट स्टार्ट फ्री। बेसिकली इट विल शो अ क्यूआर कोड। देखो, ये क्यूआर कोड आ गया। आई विल मेक द पेमेंट एंड आई विल कम बैक लेटर। आपको ये क्यूआर कोड मेरे को सेंड करना है। यू विल टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड सेंड मी। ओके, ओके, सो आई एम गोइंग टू डू लाइव पेमेंट। आपके सामने पेमेंट कर रहा हूँ। कोई प्रोसीजर में कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं हाइड करूँ बेसिकली। तो दिस इज़ माई सेकेंडरी फ़ोन। तो इसमें क्या करना है, अभी मेरे को फ़ोनपे वगैरह ओपन करना है, कोई भी यूपीआई ऐप, उसमें क्यूआर कोड स्कैनर पे जाना है एंड इट विल टेक इट ऑटोमेटिकली। ये हो गया। अब ये ऑटो पे ऐड करने का बोलेगा, यहाँ से सेट ऑटो पे करके यूपीआई पिन डालना है एंड जनरली इट विल वर्क।
यहाँ पे एक अमाउंट दिखा रहा होगा कॉर्नर में, आई विल शो यू। देखो ये 15,000 दिखा रहा है ना, अगर हम ये सर्विस कंटिन्यूली यूज़ करेंगे तो हमें 15,000 का देना पड़ सकता है। ये स्पेसिफाई नहीं है, बट हाँ ये कोई कंडीशन है इनकी कि अगर तुम सर्विस को ट्रायल के बाहर यूज़ करोगे तब तुम्हें देना पड़ेगा। बट वी आर गोइंग टू यूज़ द ट्रायल ओनली। ये ऑटो पे सेट हो गया यहाँ से, इसको हम ओके करके एग्जिट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया ना, यहाँ पे पेमेंट वगैरह सक्सेसफुल हो गया। अभी हमारा एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये देखो ये बेसिकली हमसे हमारा एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहा है कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करो, इसमें ही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो एंड जस्ट गो अहेड एंड डन। डन करने के बाद क्या है, ये हमारा पैनल ओपन हो गया। अब ये पैनल से मतलब ये पैनल किसे बोलते हैं, पैनल बेसिकली एक वो होता है डैशबोर्ड जिसके ऊपर हमारे सारे सर्विसेज लिस्ट होती हैं जो जो हम यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली ये देखो हमें क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है 25,000 हमारे क्रेडिट हो गया है। यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, कॉर्नर में 3 लाइन्स, देन वी हैव टू गो टू द कंप्यूट इंजन। इस पर होवर करो, आगे की साइड जाओ एंड VM इंस्टेंसेस पे क्लिक करो। बेसिकली इट विल वर्क। ये अब देखो यहाँ पे एक API की होती है, इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो कोई इतना वो नहीं है, आप सिंपली इनेबल पे क्लिक करो, इट विल इनेबल। वी हैव टू वेट सम टाइम। ओके लेट्स वेट। ओके सो इस पेज पे तुम जो है स्टक होने वाले हो, मतलब ये पेज जो है कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। तो हमें करना क्या है, देखो ये नोटिफिकेशन का आ रहा है ना इधर साइड एक, ये इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे अगर ये तुम्हारा टिक होकर आ रहा है ऊपर वाला, यानी कि सर्विस इनेबल हो चुकी है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पेज को रिफ़्रेश कर सकते हो आप। ओके मैंने रिफ़्रेश किया ये मेरा पेज। ओके रिफ़्रेश होने देते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ देखो क्या करना है आगे। मतलब बेसिकली क्या है ना कि कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है कि सर्विस अभी इनेबल नहीं हुई, बट हमें नोटिफिकेशन से पता चल गया कि सर्विस इनेबल्ड है, तो बेसिकली हम रिफ़्रेश कर सकते हैं पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद कंसोल हमारा रिफ़्रेश होगा, इट विल टेक सम टाइम अगेन एंड वी विल हैव टू वेट हियर। ओके सो दिस इज़ द स्क्रीन। देखो यहाँ पे VM जो बोलते हैं वर्चुअल मशीन को बोलते हैं। वर्चुअल मशीन इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा डाटाबेस होता है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स रखे होते हैं, तो उसमें से एक कंप्यूटर हमें दे देते हैं ऑनलाइन, वो उस कंप्यूटर के अंदर हम प्रोसेसेस रन कर सकते हैं, प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। एंड बेसिकली मैं तुम्हें अभी ऑप्शंस वगैरह दिखाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि हम किस तरह से वो सारी चीज़ें रन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। क्रिएट इंस्टेंस आ रहा है ना, ओके हियर वी विल हैव टू क्लिक एंड ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है एंड इसमें टाइम भी बहुत सारा लगने वाला है, सो वी विल हैव टू वेट एंड सी। ओके सो फ्रॉम हियर वी विल क्लिक द क्रॉस आइकन। अब यहाँ पे एक मशीन का नाम देना पड़ेगा, बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे XYZ। लेट मी जस्ट नेम इट मंकी। ओके सो ये 2 पैरामीटर्स हैं, रीजन और जोन। इससे आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये मशीन की स्पेसिफिकेशंस पूछेगा आपसे, यानी किस लेवल की हमें मशीन चाहिए होगी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सीरीज़ वगैरह का जो है इसमें N2 सेलेक्ट करना है। आफ्टर चूजिंग N2 वी हैव टू गो डाउन एंड यहाँ पे प्रीसेट आ रहा है ना, ये प्रीसेट, इसके नीचे जो ऑप्शन है 2 vCPU 1 कोर एंड 8 GB। सो इसमें बेसिकली हमें ये क्या बोलते हैं, ये 8 vCPU वाला सेलेक्ट करना है, 32 GB मेमोरी 4 कोर, ये वाला सेलेक्ट करना है। ओके एंड आफ्टर दिस इट विल लोड। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट दिखा रहा है, मंथली कॉस्ट हमें इतना पड़ने वाला है इस vCPU का, बट हमारे पास $300 क्रेडिट है, तो अभी हमारा कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ये सारा क्रेडिट के अंदर से यूज़ होगा। ओके सो अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो ये एक चीज़ हो गई हमारी, कॉन्फ़िगरेशंस हमने सेट कर दी। OS वगैरह सेलेक्ट करना है, इस पेज पे आओ, फिर यहाँ से चेंज पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ डेबियन। नो डेबियन नहीं लेना, यहाँ से उबंटू सेलेक्ट करना है हमें। इसमें नीचे आना है इस स्क्रीन पर, दिस उबंटू एंड आफ्टर दिस वी विल हैव टू गो डाउन एंड लेट मी सेलेक्ट अ बूट इमेज। ओके सो इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखेगा 24.10 और इसके नीचे X86-64 ये वाला सेलेक्ट करना है। लुक इट केयरफुली एंड यही सेलेक्ट करना है, कुछ और सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से होगा नहीं। अब ये साइज़ हमसे मांग रहा है डिस्क का, तो बेसिकली आप 250 GB तक कुछ भी दे सकते हो। 250 GB सेलेक्ट करता हूँ और ये देखो ये बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम
स्टोरेज टाइप कौन से यूज़ करने वाले हैं। बैलेंस वाला स्लो होता है तो हम SSD यूज़ करेंगे। यहाँ से SSD क्लिक किया एंड 250 GB कन्फिग्रेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ये चीज़ें सारे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। देन डाटा प्रोटेक्शन वगैरह इसमें कुछ नहीं करना आपको, नो बैकअप पे सेलेक्ट करना है इधर, नो बैकअप्स। नेटवर्किंग में जाना है। ये ऊपर वाले दो ऑप्शन जो हैं HTTP और HTTPS ये इनेबल कर देने हैं। एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में भी कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आना है, इधर नीचे जाओगे, मैनेज एक्सेस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक SSH की जनरेट करनी होगी। तो SSH की जो होती है सिक्योर सेल, यानी कि हम इस कंप्यूटर को वर्चुअली यूज़ करने वाले हैं अपने PC के अंदर, तो उसके लिए हमें की जनरेट करनी पड़ती है ताकि हम ये सर्विस यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए आपको ये टर्मियस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ सेलेक्ट करना है टर्मियस इंस्टॉल, ये सेलेक्ट किया हमने, गूगल क्रोम से हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये डाउनलोड टर्मियस फॉर विंडोज़, ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, सो .exe फाइल डाउनलोड होगी इसकी, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। बेसिकली इट विल लोड हियर, देखो ये इधर दिखा रहा है ना, इस पर क्लिक करके डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल करना है, ये होने लगेगा। अब बेसिकली मेरे में पहले से डाउनलोड है तो मैं आपको शो नहीं करूँगा, इसको आपको रन करना है। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, ये डाउनलोड हिस्ट्री, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी ये हो गया था डाउनलोड, तो मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया और इस प्रोसेस को रन कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा ये टर्मियस जो है मेरे PC के अंदर लोड हो गया था। देखो मैं दिखाता हूँ किस तरह से सेटअप आएगा। ये देखो, ये इस तरह से आएगा सेटअप, बट ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड था तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा कि मुझे सेटअप फिर से करना पड़े। ओके, सो आई विल एंड दिस थिंग हियर। ओके, ओके, कंटिन्यू डाउनलोडिंग। सो बेसिकली ये हो गया था। अब देखो ये डाउनलोड होने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, टर्मियस आपका ये लॉगिन करना पड़ेगा आपको। बेसिकली इसके लिए भी जीमेल वगैरह यूज़ करनी होगी, तो जीमेल बेसिकली आपके क्रोम में लॉगिन होगी। आप लॉगिन करने के लिए जाओगे तो क्रोम के अंदर ले जाएगा आपको रिडायरेक्ट करके, यहाँ से ये क्रोम ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिंपली क्रोम के अंदर ही वो जीमेल साइन अप कर लेनी है। फिर उसके बाद में की जनरेट करने के लिए आपको ऐसा इंटरफेस आएगा एक, तो इसमें की चेन पे क्लिक करना है आपको। इधर आके टर्मियस के अंदर की चेन पे क्लिक करोगे एंड बेसिकली ये की के बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है, देखो लेट मी जूम इट। ये देखो की के बराबर में डाउन स्लाइड करने का आ रहा है ना, यहाँ पे जनरेट की क्लिक करना है। बेसिकली ये देखो इधर ऑप्शंस जनरेट हो गए। इसके जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे की का नाम देना है एक, तो बेसिकली जो मैंने नाम वहाँ पे डाला था, आई विल यूज़ दैट नेम हियर, मंकी, एंड RSA सेलेक्ट करना है 2048, जनरेट एंड सेव करना है। अब देखो एक की जनरेट होकर आ गई, हमारे दो कीज जनरेट हुई हैं, एक प्राइवेट की एंड एक पब्लिक की। तो पब्लिक की आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, वी हैव टू कॉपी दिस। ओके, आई हैव कॉपीड। एंड उसके बाद आपको क्रोम के अंदर जाना है वापस से, जहाँ पे हम सेटअप कर रहे थे कंसोल के अंदर। तो वहाँ पे ही जो मैंने बताया था आपको कि इसमें सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर आकर नीचे जाना है। यहाँ पे मैनेज एक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद ये SSH की का आएगा, तो यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। ये बेसिकली पेस्ट हो गए। तो अब इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। जो हमें जनरेटेड बाय टर्मियस है, इसकी प्लेस पर हमें लिखना है जो हमने यूज़र दिया था, यूज़र का नाम दिया था हमने। ओके, सो आई विल टाइप हियर मंकी एंड दिस विल वर्क। अब उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है। ये आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्रिएटिंग दिखाने लगेगा। इट विल टेक अगेन सम टाइम एंड इट विल जनरेट। ये देखो इधर शो होने लगा ना, हमारा ये प्रोसेस शो हो रहा है, इधर इंस्टेंस जनरेट हो रहा है इधर। ओके, आप चाहो तो इधर नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हो इसका प्रोसेस कितना हुआ। इधर जनरेटिंग आ रहा है। ओके, सो वी हैव टू वेट बेसिकली 2 to 5 मिनट्स यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इस पेज के बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी से। अभी देखो, ओके, तो ये जनरेट हो गया। देखो यहाँ से रिफ़्रेश होने में टाइम लगेगा, बट यहाँ से जनरेट हो गया, दिखा रहा है यहाँ पे जनरेट हुआ। ये ओके जनरेट हो गया ना। यहाँ पे देखो हमें एक एक्सटर्नल IP एड्रेस मिला है इसका, तो इस IP एड्रेस को कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद टर्मियस के अंदर जाते हैं। अगेन टर्मियस के अंदर कहाँ पे जाना है, होस्ट पे जाना है हमें इस बार। ये न्यू होस्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है बेसिकली। इधर क्लिक करोगे
तो आपको इधर देखो ये इस तरह से एक पेज ओपन होगा। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये आईपी एड्रेस पूछ रहा है उसका, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, होस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका आईपी एड्रेस। तो मैंने जहाँ से कॉपी करा था उस चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक। ओके ओके, तो कंट्रोल भी यूज़ कर लेंगे, राइट क्लिक नहीं हो रहा तो कंट्रोल भी किया मैंने, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब इसमें लेवल आपको देना पड़ेगा, तो लेवल में आप सिंपली वो नाम टाइप करिए जो आपने वहाँ पे दिया था, मंकी हियर। एंड यूज़र नेम के अंदर भी सिंपली वही टाइप कर देना है, मंकी। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, की सर्टिफिकेट, तो इस पर प्लस करना है एंड कीज़ पे सेलेक्ट करना है हमें। की करोगे फिर उसके बाद में ये जो की जनरेट हुई है मंकी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी, इस पर क्लिक करना है एंड बेसिकली यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। देखो ऐसा होगा, तो इस पर ऐड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द आईपी। ओके, तो देखो हमारा टर्मिनल विंडो ओपन हो गया है एंड इसके आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।